तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारी ड्यूक 200 के बारे में, जो मैं एक्सपीरियंस से बात करने वाला हूँ। मतलब विदाउट एक्सपीरियंस मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ ड्यूक के बारे में। यू गाइज नो हाउ जेन्युइन आई एम अबाउट माई ड्यूक। तो व्हाट इज द थिंग दैट मेड मी बाई दिस ड्यूक। आज हम मेन डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, वाई यू शुड नॉट बाई द ड्यूक एंड वाई यू शुड बाई द ड्यूक। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वाई यू शुड नॉट बाय द ड्यूक के बारे में। What is going on? Welcome back to yet another video. How are you doing, guys? Of course, there are several reasons why you should not buy the Duke. But there are also a few good reasons that you should buy the Duke. अपन दोनों भी एक साथ देख के चलेंगे, क्या किसको समझ में आता, आपको लेने का है Duke, आपको नहीं लेने का है Duke, आपको आइडिया हो जाता वो चीज़ का। तो okay, so guys, here I am talking about the Duke 200 after 4760 kilometers of experience on this single vehicle। मतलब सिंगल हैंडेडली मैं चलाया गाड़ी को पूरा टाइम। और आप ये फ़िलहाल आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ड्यूक 200 है या 250 या 390 है। एक ही चीज़ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट दिस इज़ अ ड्यूक 200, दैट इज़ द एग्जॉस्ट विच इज़ अ अंडरबेली एग्जॉस्ट, नॉट अ साइड एग्जॉस्ट। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई हाउ दिस इज़ ड्यूक 200। Okay guys, now first things first, यहाँ पर हम हमारी ड्यूक 200 को जब चेक कर रहे तो you guys know कि ड्यूक 200 कैसी रहती है और उसका मतलब कितनी अच्छी आवाज़ रहती थी पहले की ड्यूक की और ये ड्यूक की, जिसमें जो फ़र्क आ गया अभी आवाज़ का। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको इसके जो है नेगेटिव पॉइंट्स बोलने वाला हूँ। जो है इसका फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ वेरी वेरी लेस। मतलब अगर मैं नॉर्मली भी चलाया और एक नॉर्मल छोटा स्पीड ब्रेकर भी उससे पास करा मैं, तो दिस व्हीकल बम्प्स डायरेक्टली ढक बोल के आवाज़ आती है ऐसी बड़ी, लगते कि मेरा दिल बोलता गाड़ी को क्या हो गया कि बोल के, मतलब दिल में दर्द होता भाई, दिल में, समझ सकते हो ना। नाउ कमिंग डाउन टू द वेरी सेकेंड थिंग दैट आई हैव अ बिट ऑफ प्रॉब्लम विद इज़ द फ्रंट ब्रेक एंड द रेयर ब्रेक। मतलब दीज ब्रेक्स आर एक्चुअली गुड बट द ABS sometimes doesn't actually work properly and it surprises me कि how it actually doesn't work the proper way। पीछे हमारे पास यहाँ पर डुअल चैनल ABS है और सामने वो साइड पे जो है डुअल चैनल ABS है। तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ विच मोस्ट ऑफ यू पीपल नो, बट ये पॉइंट जो है हमारे चेन के रिलेटेड है। द चेन एक्चुअली मेक्स अ हेल लॉट ऑफ नॉइस व्हेन वी आर नॉर्मली टेकिंग द व्हीकल समवेयर। मतलब ऑयलिंग एक बार दो बार तक सब सही रहता, मगर उसके बाद में फिर अपने को वापस ऑयलिंग करते रहना पड़ता। दैट मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस चेन टू सर्वाइव इन a place like where everything is like watery, like if you are going off road, that it is difficult to survive there with this vehicle. So guys, with this vehicle I have went for off-roading as well, taking every risk that I could. Fourth point, the fourth bad point of this vehicle is that some of us from the manufacturing had a fault in the engine of the vehicle. Yes, you heard that right, we had a fault in the engine, जो मेरे को बुला के KTM पे वापस पूरा बराबर करने लगा। KTM काचीगुड़ा से परचेस करा था मैं ये vehicle. It had a problem in this part of the head, it used to make noise and वहाँ से oil leak होता था। From the day one
डे 1 जब परचेज़ करा था मैं, आई हैड टू गिव इट 3rd और 4th डे ऑफ माई परचेज इटसेल्फ, क्योंकि वो व्हीकल यहाँ से उसका लीकेज हो रहा था ऑयल का, एंड वो पूरा नीचे गिर रहा था ऑयल. लाइक अ ब्रांड न्यू व्हीकल हैज़ दैट काइंड ऑफ इशू. That might sound bad, but वो सीन था ये गाड़ी का. Now I took this vehicle around 4,760 kilometers, which is a big distance. Like अगर आप लोग अभी खरीदे भी नहीं ड्यूक तो this can give you a proper example. जैसा कि मैं आपको बोला कि I had experience of 4,760 kilometers on this vehicle. One negative point that I found was the exhaust. It also scrapes down sometimes. वहाँ पर पहले तो ये नीचे के हिस्से में पहले तो ये लगेगा आपको नीचे, ये वाला हिस्सा लगेगा नीचे, फिर उसके बाद में ये हिस्सा भी आपको नीचे 110% टच होएगा, which also makes you afraid of losing your exhaust sound. मतलब it sounds good pretty well now. As you ride it around the town, the sound actually gets better. Trust me for that. क्योंकि पुरानी ड्यूक का जो आवाज़ था, that was like a auto. A lot of people said that, and I do agree to the fact that वो पुरानी ड्यूक जो है it sounded like a auto, but उसकी जब स्पीड जाती थी ना, it would sound massive and crazy. Not about the Duke 200 any time. 390 भी बहुत crazy थी पहले की, अभी जो है उसके बाद फरबर हो गई. और this is still a good vehicle that still sounds like more of a KTM thing. Now coming to the last con that we have is that why do we need a mudguard for a vehicle that already spills all the shit on the person who's sitting back? Any which ways, इसकी ये रहने की भी ज़रूरत नहीं है. It comes here, okay, see the number plate, it comes here and then it comes here directly. मतलब if you see, it is all the same. मतलब I ride alone, that is a plus point for me, but ये एक negative point है if you are carrying a pillion on the back seat and it fucks up. So guys, what makes this Duke a better Duke? जो हमारी Duke कहीं को better है बोले तो first pro है इसका that this seat is massive. This seat is massive as well because ये seats है Duke 250 और 390 के. पुरानी ड्यूक से अगर आप कंपेयर करो तो अगर पुरानी ड्यूक पे 2 लोग बैठ सकते थे तो इतनी जगह में बैठते थे वो लोग, सिर्फ इतनी जगह में. Now we have one more extra person, like we cannot ride triple riding on this vehicle, but we have 2 pillions who will sit comfortably on this vehicle. Okay guys, next point यहाँ पर हमारी जो है वो है हमारा leg area, जहाँ पर हम grip डाल के पकड़ सकते हैं बाइक को when we are going very fast. तो यहाँ पर पहले की ड्यूक को ये अवेलेबल नहीं था, मतलब उतनी ग्रिप नहीं थी. Now I feel because of this part ये पार्ट की वजह से now we are able to tuck our legs properly और यहाँ पर हमको proper grip मिलती है. If we are going fast, we can tuck our leg here and we can bend down so that the wind flows in a proper way. और helmets are the most necessary thing that we need anytime. Guys, यहाँ पर एक और चीज़ है जो एक प्लस पॉइंट है ये बाइक में, वो है रेडिएटर और कूलिंग सिस्टम ये व्हीकल का. दिस व्हीकल इज़ बेटर देन द पास्ट व्हीकल क्योंकि इसकी कूलिंग ज़्यादा अच्छी है और इसकी कूलिंग में आपको ज़्यादा टेंशन रिक्वायर्ड नहीं रहती. मतलब आप अच्छा खासा जाओ, एक बार आपका फ़ैन खुलता, फिर आपका फ़ैन दूसरा 2-3 किलोमीटर तक तो नहीं खुलता. मगर प्रॉब्लम है हीटिंग की, थोड़ा इशू है, मगर ज़्यादा दूर गए तो इशू है. अगर आप ऐसे चला रहे हैं गाड़ी नॉर्मली तो उसका कोई इशू नहीं है. नॉर्मली आप किधर भी लेके फिर सकते हैं गाड़ी. सिटी के अंदर दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल आई विल सजेस्ट यू टू बाई. ऑफ रोड अगर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं तो आपको यू गो फॉर द 390 और 250. 250 इज़ ऑल्सो नॉट इनफ फॉर हाईवेज. 390 विल बी द बेस्ट व्हीकल टू गो फॉर हाईवे, बट दिस इज़ अ गुड व्हीकल फॉर आवर सिटी राइड्स. बैंगलोर रहने दो, हैदराबाद रहने दो, दिल्ली रहने दो, मुंबई रहने दो, दिस इज़ अ गुड व्हीकल फॉर सिटीज़. एक और चेंज जो हम लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं करें इज़ दैट द की इज़ नेवर हियर, नाउ इट इज़ हियर एट दिस पॉइंट, विच मेक्स इट बेटर क्योंकि यहाँ पर जो है लॉक एफिशिएंट ज़्यादा हो गया. ये जो है लॉक का हमारे पॉइंट है. हम अगर यहाँ से डाल के अगर इसको ऐसा करें तो यू सी द लॉक इज़ एक्चुअली वर्किंग हियर दिस एरिया. So this is a plus point for the people who like don't want the vehicle to be like that. मतलब यहाँ पर जिसको खींचने पसंद है, जिसको हार्ले डेविडसन यहाँ पर, यहाँ नीचे या ये साइड पे या सामने की साइड पे ट्रम्प के सागर वैसे कीज पसंद है तो दिस इज़ ऑल्सो अल्टरनेटिव फॉर इट. तो गाइस यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है जो है हमारी हेडलाइट.
वो हेडलाइट एग्जैक्ट मतलब हेडलाइट का सीन क्या है आपको बोलता हूँ। दिस इज़ आवर हेडलाइट दैट वी गेट फ्रॉम द व्हीकल। पहले तो 250 और 200 का एक सेम हेडलाइट रहता था, मगर अब जो है ये एक स्लाइड चेंज आया। 250 की हेडलाइट 390 के वैसी वापस हो गई, विच मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इट ऑल्सो मेक्स द 200 टू बी क्वाइट नोटिसेबल नाउ, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा 250s ऑलरेडी सेल हो चुके हैं एंड दैट ऑल्सो मेक्स इट के if people watch a 200 now they think that it is a 200 because it doesn't have the LED lights here, मगर अगर आप एक पुरानी 250 भी देखें तो it will not have LED lights here until 250 जो है 220 की रही 2020 की रही, क्योंकि उसको जो है सामने यहाँ पर पूरे LED लाइट्स है। सो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास एक और मतलब टॉपिक है कि इसका माइलेज एग्जैक्टली कितना आता। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का कन्फ्यूजन है। दिस बाइक गिव्स अराउंड 35 to 40 kmpl पर लीटर, मतलब 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ एवरेज अ गुड माइलेज एक बाइक के लिए। 30 हमारे मीटर्स में शो करता, बट आई कैन अश्योर यू दैट 35 to 40 इज़ द मैक्सिमम वी गेट। और अगर आप स्टार्टिंग में गाड़ी अगर नई लिए और दबा के कूट दिए समझो, मतलब फुल भगा दिए, तो डोंट एक्सपेक्ट माइलेज आउट ऑफ द बाइक। 30 भी बहुत मुश्किल से देंगे फिर तो हमें, वो याद रख लो बस। तो अब फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे अपन कि आप ये ड्यूक 200 ख़रीदना या नहीं ख़रीदना। देखो भाई, एक खुली बात, वो पूरी आपकी चॉइस है। आपका ने NS भी है, आपका ने डोमिनार भी है। डोमिनार बोले तो 2 लाख में आती, ये 220 में आती। डोमिनार 400 2 लाख में आती, ये 220 में आती। NS है आपको वो 160 में आती। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन लोगों में, एक 40,000 50,000 का डिफरेंस है खाली। अगर आपको आपके पैसे डाल के लेने का है ड्यूक, ये जो है एक शार्प लुकिंग व्हीकल है। दिस इज़ शार्पर दैन अ NS 200 और दिस इज़ ऑल्सो शार्पर दैन अ ड्यूक दिस डोमिनार 400। ड्यूक 200, ड्यूक 390, ड्यूक 250, दीज आर द बेस्ट व्हीकल दैट यू कैन गेट ऑन रोड so that you feel good when you ride it. अब फिलहाल तो I modified my vehicle to look like a YouTube Ali Mustafa vehicle, so you can do it as well on your vehicle. It really doesn't matter कि आप क्या सोच रहे हैं आपकी गाड़ी के बारे में. If you like it, you get it. That's it. अब आपकी चॉइस है. अब मैं आपको प्रोज और कॉन्स तो बता दिया. मैं इसके कॉन्स नहीं देखा था. I just went and purchased it. और मेरे को इसके कॉन्स की मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं इससे. इफ़ द बाइक डैमेजेस, कौन सी भी गाड़ी ख़राब होती है, हमारे सर्विस तो उसको कराना ही पड़ता. दैट टाइम वी कैन रिकवर इट ऑल फ्रॉम द व्हीकल. That is it for the video, guys. I hope you like this video. If you like this video, make sure you hit the like button and also subscribe to the channel if you're new around here. Be the change, be innovative. Bye bye, take care. See you for the very next video tomorrow. Bye.